अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि टू पीपल्स, वन लव यू जेन्युइनली एंड द अदर वन अनस्पोकन फीलिंग्स। ठीक है, दो लोग, एक आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और दूसरे के कहे हुए जज्बात, उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। दो लोग आप पे इंटरेस्टेड हैं, एक आपसे बहुत जेन्युइनली बहुत सीरियस है, दूसरा जो है वो आपसे हिडन लव कर रहा है, मे बी कि आप उसका क्रश हो। इस पे मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन होती है। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। और सेकेंडली ये क्या, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनसे मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि कब कौन क्या होगा, कैसे आएगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, टू पीपल, वन लव्स यू जेन्युइनली, डिवाइन टाइमिंग्स, पहला कार्ड मेरे पास आया है। Two people, one loves you genuinely, healing. Two peoples, one love you, snake. Two peoples, one loves you, social media, and the other unspoken feelings, text message. One loves you genuinely, unfinished business. One loves you genuinely, heartbreak. ठीक है, टू पीपल, वन लव्स यू, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनदर पर्सन अनस्पोकन सीक्रेट क्रश। देखें, अनस्पोकन फीलिंग्स में आ गया सीक्रेट क्रश। ठीक है, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा ख्याल में नीचे के कार्ड्स आपको नज़र नहीं आ रहे तो वो भी मैं ऊपर कर दूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे पास है, उसके नीचे है हुकअप। ठीक है, उसके बाद है सोलमेट, उसके बाद है फ्रेंड्स, इंट्यूशन, डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ से नहीं हम लेंगे, बस ये लेंगे। ठीक है, अच्छा, टू पीपल, ठीक है, वन लव यू जेन्युइनली। एक आया है हुकअप, इंट्यूशन, फ्रेंड्स, और दूसरा क्या आया है? सोलमेट। भाई, एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिससे आप अपने फ्रेंड के थ्रू मिले हैं और जिसको आपको भी इंट्यूटिवली ये बंदा बहुत ऐसा फीलिंग आपको आई है कि आप इससे पहले मिल चुके हैं, और इस इंसान को भी यही फीलिंग आई है कि आप इससे पहले मिल चुके हैं। मे बी कुछ लोग होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम हमसे मिलते हैं और बहुत हमें मतलब वो उनका ऑरा कुछ इतना पॉजिटिव होता है कि वो होता है ना, वन साइडेड, आप किसी से मिलें तो वो मुलाकात याद रह जाती है। एक ऐसा इंसान जो आपसे मिला है और आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ठीक है, यहाँ से एक मैसेज मुझे ये आया है, और एक ऐसा इंसान यहाँ पर आया है हुकअप जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, यहाँ एक जेन्युइन लव है और एक ऑब्सेशन, अट्रैक्शन है खाली। यहाँ से मुझे ये मैसेज आया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सोलमेट जो उनका है वो डिवाइन टाइमिंग्स पर ही, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग्स पे ही आपकी चीज़ें पूरी होनी है, और मे बी कि वो डिवाइन टाइमिंग्स अब आ गई हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने पास्ट से हील हो गए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन किसी बंदे से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद आपको फील हो रहा है कि ये आपके सोलमेट है। किसी से आप टेक्सटिंग पे, कॉल, मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं, आपके एक्स वापस आ रहे हैं। मे बी कि ये टॉक्सिक रिलेशन था, लेकिन अब उनका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, जो आप जिसका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। ठीक है, दो लोग आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सही है, एक आपसे ऑब्सेस्ड है और दूसरा आपसे जेन्युइनली लव कर रहा है। मे बी आप ऑनलाइन किसी से मिले हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन बातचीत कर ली, उसके बाद आप लोग मतलब आपने एक दूसरे को देखा हो फिजिकली, मतलब आप एक दूसरे से मिले हो, आप किसी डेट पे गए हो, किसी चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ पे आप एक दूसरे को आपने देखा हो, तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। ठीक है,
और अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं मिले तो मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हों, लेकिन आप लोग जिस डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे थे वो यहाँ पे मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आज हम ये वाले टैरो से करेंगे क्लैरिफाई कि जी, राइडर से करते हैं क्लैरिफाई कि भाई 2 पीपल्स हैं, सही है, और 2 पीपल्स में ये कौन है जिसकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक तो सच्ची मोहब्बत है और एक ऑब्सेशन है। तो ज़रा बताएं भाई कौन सी सच्ची मोहब्बत है और कौन सा ऑब्सेशन है। इसको हम करते हैं क्लैरिफाई। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई? 2 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पर आपने, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसी ये मुझे मैस्कुलिन के लिए एनर्जी आ रही है कि कोई एक आप किसी का वेट कर रहे थे, सही है, जो मैस्कुलिन है, सही है, लेकिन आपने अपनी वॉन्ड्स इतनी, मतलब अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली थी कि कोई आपको अप्रोच करे तो कैसे करे। फाइनली आप किसी से, किसी फेमिनाइन एनर्जी से मिल रही हैं, सही है। ये कोई सिंगल हो सकती हैं, मे बी कि ये कोई एक रिलेशनशिप ख़त्म करके कोई सिंगल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और फाइनली एंटर होने के बाद आपको फील हो रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम था। यहाँ पे मुझे लव वाली एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं वो अपनी फेमिनाइन से, अपने ट्विन फ्लेम से मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? ये देखें, आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलेंगे, ठीक है। एक लेडी जो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बोल्ड, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस, जिससे बहुत उसूल पसंद मर्द हजरात जो देख रहे हैं मुझे, अगर वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनकी लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम यहाँ पे जेन्युइन लव आता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं करती हूँ हीलिंग को क्लैरिफाई। हीलिंग, बाय हीलिंग सन। यहाँ पे भाई कुछ लोग अपने पास्ट से बिल्कुल हील हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, मे बी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। खैर, आप किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन अब आप उससे हील हो चुके हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। एक ऐसा पर्सन, आपका एक्स वापस आ रहा है जो आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है। देखें, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है आपका एक्स। वाई सन? ये देखें, एक तो आपका एक्स वापस आ रहा है और एक ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है, रिच एंड वेल्दी पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर वो आपके पास आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने पास्ट से हील हो चुके हैं और फाइनली अब आप न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं। ये देखें, आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है। मैंने कहा ना 2 लोग, तो अभी तक यहाँ तक तो मुझे मोहब्बत ही नज़र आई है, और कोई बहुत ही ऐसा पर्सन जो बहुत ही रिच एंड वेल्दी, ठीक है। अब मैं करती हूँ स्नेक को क्लैरिफाई। जस्टिस, वाई जस्टिस? वाई जस्टिस? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर कुछ लोग डिवोर्स के लिए, कुछ लोगों ने फाइनल किया हुआ था, तो उनकी डिवोर्स अगर वो चाह रहे थे तो हो रही है, और अगर वो नहीं चाह रहे थे तो उनका वापस से पैचअप होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके पर्सन का मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैरिड लोग हैं, अगर मैरिड लोग डिवोर्स की तरफ चले गए थे लेकिन अब उनका पैचअप हो रहा है, उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है, वो अब आपस में इक्वल गिव एंड टेक पर, ये देखें, आपके पर्सन का आपकी तरफ मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है और वो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब मैं करती हूँ सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, वाई? 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे आप ऑनलाइन किसी के साथ मिले हैं, ठीक है, ये देखो, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को। एज ऑफ कप्स। आप लोग ऑनलाइन मिले हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने डेटिंग वेटिंग की, और उसके बाद एक बंदा इसमें फ्लर्ट था, एक इंसान यहाँ पे सीरियस हो गया, ठीक है, और दूसरा इंसान जो मेल था वो चला गया बगैर कोई क्लोजर दिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो आप लोग डेटिंग ऐप पर मिले हैं, और एक इंसान क्लोजर दिए बगैर नज़र चला गया। लेकिन आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, या तो आप चले गए या आपका पर्सन चला गया, या वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन फाइनली उसकी वापसी हो रही है। किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, किसी के माइंड में आप 24/7 है, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें रुक सी गई हैं। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न, ठीक है।
जिस इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया, खुश हो जाएं सारे जिनके एक्स ने उनको क्लोजर दिए बगैर चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। मे बी अभी वैलेंटाइन आ रहा है, नहीं वैलेंटाइन तो नहीं, अभी आप मे बी के कह लें कि अभी जो है टाइम है, क्योंकि कुछ चल रहा है, अब तो रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे, तो मे बी कि वो आपके पास वापस आ रहे हैं। कोई आपके साथ ईद मनाना चाहता है, कोई आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहता है, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं करती हूँ टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई। द चैरियट, आपके पर्सन, एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसे आपने मैनिफेस्ट किया था, लेकिन ये पर्सन वाई मैनिफेस्ट, देखिए एक यहाँ पे ये एक ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, ठीक है। जो आपसे वॉक अवे कर गया था, ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। वाई 8 ऑफ कप्स, वाई एम्प्रेस, ये अब आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हो रहा है कि आपने इसके जाने के बाद अपने ऊपर बहुत काम करा है, आपने अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करा है, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करा है, और ये आपको ऑनलाइन कहीं देख रहा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ देख रहा है, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी अब हीलिंग कर ली है, अपने ऊपर फोकस है आपका, और ये अब आपके पास बहुत स्पीड में आ रहा है। मे बी कि इसका मैसेज आपके पास आया हो, लेकिन इसको डर ये लग रहा है कि कहीं आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें। अब ये बश साहब आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है, लेकिन इनको एंजाइटी ये हो रही है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। तो लेकिन इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, तो टू बी वेरी केयरफुल कि अगर ये ऐसे बंदे हैं तो आपको इनको चांस देना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं देना है। अब हम करते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ सोर्ड्स, कोई आके आपको अपनी सच्चाई बताएगा, ठीक है। वाई 3, देखें कोई इंसान आपके पास्ट से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके मतलब आपको छोड़ के चला गया। मे बी उसने थर्ड पार्टी में आपको रखा, लेकिन थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ फीलिंग नहीं आई। 3 ऑफ कप्स, हाँ आ गई, देखें थर्ड पार्टी ना, जिसने आपको, मैंने अभी बोला था कार्ड तो बाद में निकाला है, एक ऐसा इंसान जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, वो फाइनली आपके पास थर्ड पार्टी को भाड़ में डाल के ना, मतलब थर्ड पार्टी इज़ गॉन, और वो आपके पास आ रहा है। उसको आपके मुतालिक कुछ क्लैरिटी पता लगी है। मे बी कि आप लोग नो कांटेक्ट में थे और आपकी बीच में कोई फ्रेंड आपकी बात इस तक पहुंचा रही थी, मतलब आप लोगों ने ज़रिए अपनी किसी फ्रेंड को बनाया हुआ था, और उन फ्रेंड ने आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग करा दी, लेकिन फाइनली इस इंसान को जो है वो क्लैरिटी आई है इसके पास, और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अब मैं करती हूँ हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई, ठीक है। हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई करें। द मून, वाई द मून, 7 ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसका कहीं से दिल टूटा है, ठीक है, बहुत फ्लर्टिशियस सी एनर्जी यहाँ मुझे लग रही है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा मैं साइंस का बता दूँ, यहाँ एरीज टू पाइसेस सारे साइन यहाँ पे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सारे साइंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो सारे ही हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में जो आपको चूज़ कर रहा है, ठीक है, और जिसका दिल टूटा है, लेकिन फाइनली अब वो किसी एक ऐसे दोस्त को ढूंढ रहा है जिससे उसकी हीलिंग हो सके, ठीक है। तो कोई आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत इनमेच्योर एनर्जी है, टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पेज और नाइट्स जो होते हैं वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते। अब मैं करती हूँ जी टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई। टॉक्सिक रिलेशनशिप को करें हेरोफेंट, वाई हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई ये रिलेशनशिप पास्ट में कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, सही है, वो आपकी तरफ दोबारा आ रही है, किसी की ईगो फाइनली मेल्ट हो गई है, कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, किसी की ईगो फाइनली मेल्ट हो गई है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। अगर किसी ने ईगो में रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब वो अपनी ईगो एक साइड में रख के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे देखें, जो मेल हजरात मुझे देख रहे हैं, आपके पास कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी आ रही है जो आप चाहते थे,
ठीक है। और जो मतलब और जो लेडीज़ देख रही हैं उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है कि आपको पता लगेगा कि आप उसका सीक्रेट क्रश हैं, ठीक है। आपको अब फील होगा कि यार मतलब ये देखें आप पे हिडन चीज़ें रिवील होंगी, मे बी कि कोई आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है, कोई बड़ी प्लानिंग से आपके पास आ रहा है। आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया कि ऐसा बंदा मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग बंदा आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये खातून है तो बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ये आपके पास आ रही हैं, ठीक है। 2 लोग यहाँ पे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मैंने आपको रीडिंग में बताया और उनकी फीलिंग्स भी बताती, सही है। अब मैं आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ 2 सवाल, 2 जवाब। मास्क, ये देखें किसी का मास्क हटेगा, कोई अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेगा। दूसरा आपका जवाब एंजाइटी, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि कोई आपसे किस तरह अपनी फीलिंग कन्फेस करे, लेकिन जाहिर है जब आना है तो फीलिंग तो कन्फेस करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब हम कर लेते हैं जी आप लोगों का 1 सवाल और 1 जवाब। आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही, ठीक है। ये नेचुरली एक जर्नल रीडिंग होती है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लिया करें, क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग आपकी होगी वो तो थोड़ी डिफरेंट ही होगी ना। चलें जी, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ मैं। एब्जॉर्बिंग द जर्नी, सही है। एक्सेप्टिंग दैट द वर्ल्ड कैन बी क्वाइट फाइन विदाउट अस अलाउज अस टू पुट डाउन द बर्डन ऑफ बीइंग करेक्टिव हीरोज एंड सिंपली कंसंट्रेट ऑन अब्जॉर्बिंग द जर्नी ऑन बीइंग अलाइव। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं जी क्या आप किसकी बारी है? अफर्मेशन की। चलें जी, आपकी एक अफर्मेशन, I gravitate in the direction of my governing thoughts. मैं अपनी हुक्मरानी के ख़यालात की सिमत मुतवज्जह हूँ, ठीक है। अपने ख़यालात, इसका मतलब ये होगा कि देखें जी, आप जो सोचते हैं उसको पुख्ता करें, ये नहीं कि आज ये तो कल ये, ठीक है। हमेशा सोच एक होनी चाहिए ताकि आप उस पर अमल कर सकें। दूसरी अफर्मेशन ये है कि आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ। मैं शक को नहीं, ज़िंदगी को हाँ कहता हूँ। बिल्कुल शक को तो आप जगह भी नहीं दें अपनी ज़िंदगी में, ओवर थिंकिंग को, शक को, ठीक है जी। ये थी आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।